Welcome aspirants to our JKSSB previous year paper series. कंटिन्यूइंग विथ क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड पे सती को जो है वो एबॉलिश किया गया। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सती को एबॉलिश किया गया 1829 में, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी रेगुलेशन 17 के तहत एबॉलिश किया। राजा राम मोहन राय के बहुत सारे एफर्ट्स थे इसमें। इनिशियली इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और फिर 1830 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी इसको एक्सटेंड किया गया। क्वेश्चन 12 इज वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मयसनवरम, जो कि ईस्ट काशी हिल्स में लोकेटेड है मेघालय स्टेट में। ज़्यादातर रेनफॉल ये साउथ वेस्ट मानसून के जरिए लेता है और कोपिन्स क्लासिफिकेशन के अंडर इसको CWB में रखा गया है। क्वेश्चन 13 इज नंदन कानन जू जो है वो किसके लिए फेमस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वाइट टाइगर है। नंदन कानन जू जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है, कांजिया लेक के नज़दीक, और ये इंडिया का पहला ऐसा जू है जिसने ज्वाइन किया है वाजा मीन्स वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जूज एंड एक्वेरियम्स। क्वेश्चन 14 जो है वो PMGSY के रिलेटेड है, यानी किस साल में इसको लागू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईयर 2000। एग्जैक्ट डेट अगर आपने याद रखना है तो वो है 25 दिसंबर 2000, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सेंटर और स्टेट जो है वो 60-40 के हिसाब से पैसे देते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में 90-10 के हिसाब से देते हैं। क्वेश्चन 15 इज राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। मीन्स आपने कहना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले फंडामेंटल राइट था, उसको फिर लीगल राइट में रखा गया किस अमेंडमेंट के जरिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 44th ऑफ अमेंडमेंट एक्ट। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले ये फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19(1)(f) के अंडर और आर्टिकल 31 के अंडर, फिर ये लीगल राइट बना 44th अमेंडमेंट के जरिए। अब ये आर्टिकल 300A में है, और उसके बाद ये इसकी जो रेट पिटिशन है वो हम खाली हाई कोर्ट में कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। क्वेश्चन 16 जो है वो प्रियम्बल के रिलेटेड है। प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 26 नवंबर 1949। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 26 नवंबर 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 में ये इफेक्ट में आया, और इसमें अभी तक एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। केशवानंद भारती केस जो था जो 1973 में आया, उसके रिलेटेड उसने कहा कि ये जो प्रियम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका जो बेस इसको अमेंड हम कर सकते हैं विदाउट अल्टरिंग बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 17 जो है कौन सी डेकेड ऐसी है जिसमें इंडिया में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1911 to 1921। 1921 का जो साल था इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, या डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। 0.03% जो है वो उस टाइम ग्रोथ रेट नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, और ये जो नेगेटिव ग्रोथ रेट थी इसको जो रीजन थे वो थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक जो आया था। क्वेश्चन 18 जो है पहला सेंसस कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1872। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट एसिंक्रोनस अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो 1872 है मायू के टाइम पीरियड पे। फर्स्ट सिंक्रोनस अगर आपसे कहा जाएगा तो वो 1881 है रिपन के टाइम पीरियड पे। लेटेस्ट जो है वो 2011 है, और करंट 2026 और 27 में होने जा रहा है। क्वेश्चन 19 जो है वो है कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर को किस लैंग्वेज में शाया किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मराठी लैंग्वेज। तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठी लैंग्वेज में केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, और इंग्लिश लैंग्वेज में मराठा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने पॉपुलराइज किया शिवाजी और गणेश उत्सव को, और सिटिल ये पब्लिश होते हैं केसरी और मराठी ट्रस्ट के अंडर।